नमस्कार। जनमंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो है वक्फ अधिनियम 2025। ये एक ऐसा कानून था जिस पर कि हम सब जानते हैं कि पिछले एक साल से पूरे देश में बहुत विवाद हुआ, बहुत बवाल हुआ। जो जो जिनके जिस धर्म के लिए मुस्लिम पक्ष के लिए जो जो कहा गया कि ये जो उनका बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे वो क्लेम करते हैं, उस पर जो अधिकार है सरकार का ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। तो ये जो अधिनियम था उसके विरुद्ध में जो जो मेजॉरिटी जो मुस्लिम ग्रुप थे वो लोग थे, और जो अदालत के पास कुछ मामले गए थे। एक है वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। वो संविधान की जो बेंच है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसके पास ये मसला है। तो ये पूरा कानून जो है वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है या संवैधानिक, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। इस पर फैसला बाद में होगा। लेकिन जो इसके अतिरिक्त जो 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर कि मुस्लिम पक्षकारों ने अपील दायर की थी, उस पर कोर्ट ने क्लियरली अपना वर्डिक्ट दिया है। तो जो सबसे पहला मुद्दा था वो था कि वक्फ बाय यूज़र। वक्फ बाय यूज़र कहने का मतलब कि मेरे पास कागज नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि पिछले 400 साल से यहाँ पे जो है वो इस्लामिक प्रॉपर्टी है, और ये किसी ने कभी किया था दान किसी राजा महाराजा के समय में, और इसलिए ये एक वक्फ की संपत्ति है। इस पर बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन था, सरकार भी इसको ऑब्जेक्शनेबल मानती थी, और कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इस पर हम अभी अंतरिम रूप से कोई फैसला नहीं देंगे कि ये वक्फ बाय यूज़र जो है वो सही है या गलत। हम वेट करेंगे सरकार कैसा नियम बनाती है इस कानून को लागू करने में। तो नियमावली आने के बाद देखेंगे कि वक्फ बाय यूज़र को कैसे डिफाइन किया गया है। जो दूसरा मुद्दा था वो था कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों को सदस्य बनाना। इस पर थोड़ा सा ये अटपटा है, क्योंकि किसी भी धर्म का जो रिलीजियस बॉडी है उसमें दूसरे धर्म के लोगों को सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है वो बहुत ज़्यादा है, भारत में लगभग 15% के आसपास मुस्लिम हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं मुसलमानों के नाम से, मतलब इस्लाम के नाम पे या वक्फ किया हुआ, वो बहुत ज़्यादा है। तो इस पर इसीलिए हो सकता है कि शायद सरकार की मंशा हो कि इसमें कुछ नॉन इस्लामिक लोगों को, नॉन मुस्लिम लोगों को डाला जाए। लेकिन कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली, राइटफुली बोला कि नहीं, अगर ठीक है आप डाल सकते हैं, मेंबर सदस्य आप बना सकते हैं, सरकार नॉमिनेट कर सकती है दूसरे धर्म को भी, लेकिन जो मेजॉरिटी होगा वहाँ नहीं। अगर 11 लोगों का राज्य बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, तो उसमें 3 लोग नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, और सेंट्रल में अगर 12 प्लस का अगर वक्फ बोर्ड है तो उसमें अधिकतम 4 लोग हो सकते हैं। यानी कि जो बहुमत रहेगा वो मुस्लिम पक्ष का, मुस्लिम लोगों के पास ही रहेगा। दूसरा कहा कि इसका जो चेयरमैन होगा वो नॉन इस्लाम, पूरा प्रयास किया जाना चाहिए, जब कोई उपाय ना रहे तभी गैर मुस्लिम लोग को बनाया जाए। यानी कि उपाय नहीं होने का सवाल नहीं है। अगर 12-13 आदमी है तो उसमें 8 अगर मुस्लिम है तो अध्यक्ष जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। तो कोर्ट ने इनडायरेक्टली रूप से बता दिया कि ये नहीं हो सकता। एक और जो बात थी जो सबसे ज़्यादा मतलब कॉन्टेंशियस थी, जिस पर कि बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन था, वो था कि कलेक्टर, नए अधिनियम में, वक्फ कानून में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास स्वीपिंग पावर था। यानी कि अगर एक वक्फ कहा जा रहा है, एक वक्फ जमीन है, मस्जिद है, कुछ भी है, या फिर कब्रिस्तान है या स्कूल है या कुछ भी है, उस पर अगर कोई दूसरा पार्टी क्लेम करता है या गवर्नमेंट क्लेम करती है, तो जो आर्बिट्रेटर बनाया गया था वो कलेक्टर को बनाया गया था। तो कलेक्टर विल इन्वेस्टिगेट एंड विल गिव द वर्डिक्ट, और जब तक कलेक्टर इन्वेस्टिगेट करेगा और जब तक वो वर्डिक्ट देगा, तब तक वो जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वो नॉर्मल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्ट्रक डाउन कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। कलेक्टर को स्वीपिंग पावर नहीं दिया जा सकता है। ब्यूरोक्रेसी ऑब्वियसली अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के अंदर में काम करती है, तो स्वीपिंग पावर नहीं दिया जा सकता है। ये जो मैटर होगा कभी भी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का, वो जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल, तो जुडिशियल तो हो गया, या तो कोर्ट के माध्यम से होगा, और अगर कोर्ट नहीं जाएंगे तो जो ट्रिब्यूनल होगा वक्फ का, उसमें जो जज नियुक्त होते हैं, उसके सदस्य होते हैं, वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार ही करती है। तो ट्रिब्यूनल के मार्फत से फैसला होगा और वो अंतिम फैसला होगा। और जब जांच चल रही हो तो वो रिमेन वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी। तो ये एक ऐसा फैसला है जो थोड़ा सा विवादास्पद था, और उसको राहत मिला है मुस्लिम पक्षकार लोगों को। तो ये जो 3 मैंने बताए कि वक्फ बाय यूज़र, कितने जो सदस्य गैर इस्लामिक हो सकते हैं, वो कलेक्टर को कितने पावर्स थे, वो इस 3 पर कोर्ट ने क्लियरली अपना जो मत है वो दे दिया है। अब जो है वो है कि फाइनल इसका वर्डिक्ट आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी।
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो हम लोग जान पाएंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस पर फैसला देगा। उसमें हो सकता है समय लगे, लेकिन फिलहाल अदालत ने वक्फ अधिनियम 2025 को पूरी तरीके से रद्द नहीं किया, लेकिन इसके जो विवादास्पद पॉइंट्स थे उस पर जरूर क्लैरिटी करके जजमेंट दे दिया है। और मुझे लगता है कि थोड़ा विन और थोड़ा लूज दोनों पक्ष के लिए है। सरकार के लिए भी थोड़ी सी हार है, मुस्लिम पक्षकार के लिए भी थोड़ी सी हार है, और दोनों पक्ष के लिए थोड़ी थोड़ी जीत है। तो बड़ा बैलेंसिंग एक्ट था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप क्या समझते हैं वक्फ प्रॉपर्टी और वक्फ अधिनियम के बारे में, ज़रूर कमेंट करके बताएं। जनमंच को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो बेल आइकन को प्रेस करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।